अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज नंबर 2 बैच 5 की डिजी स्किल्स पे। छोटी सी एक्सरसाइज है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें। और सोशल फाइल आपको इसी सूरत में मिलेगी अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे। और कोई भी पार्ट अपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ये है जी हमारी एक्सरसाइज। लास्ट डेट आपको नजर आ रही, मतलब ड्यू डेट 10 अगस्त है। और उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस ये हैं जो हमेशा से होती है। मिस वर्ड पे होनी चाहिए, फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेट जो है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला होना चाहिए। लर्निंग आउटकम ये है कि आपको पता चलेगा कि आपकी स्किल कौन सी है। ठीक है, आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद किस तरह से आपकी जो प्रोफाइल को आपने किस तरह से अप्रोचेबल बनाना है और किस तरह से यूजिंग द राइट कीवर्ड आपका जो प्रोफाइल है फ्रीलांस का वो रैंक करेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे पहले उन्होंने बताई है, डेफिनेशन किया है। उसके बाद है ये कि क्लाइंट जो है वो यूज़ करता है कीवर्ड्स को यूज़ करता है कोई भी अपनी चीज़ को। अगर उसको कोई भी चीज़ की भी ज़रूरत है तो वो यूजिंग कीवर्ड जो है वो सर्च करता है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर कीवर्ड रैंकिंग आप जो है वो उसको नज़र आते हैं अगर आपने अप्रोप्रिएट और कीवर्ड जो है वो यूज़ किए होंगे अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली और अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये बताया हुआ। टास्क आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपना जो है स्किल सेट मेंशन करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका स्किल सेट है क्या। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे है आपने 3 और 5 कीवर्ड्स लिखने हैं रिलेटेड टू योर स्किल। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, थर्ड पे है आपने टैग लाइन और टाइटल लिखना है यूजिंग मेन कीवर्ड। ठीक है, एक कीवर्ड को यूज़ करते हुए आपने एक अच्छा सा टैग मतलब टैग लाइन और टाइटल लिखना है। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है विद इन 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, इसमें आपने ऊपर जो सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स लिखे थे उसको यूज़ करते हुए आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपनी फ्रीलांस प्रोफाइल के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने प्रोफाइल क्रिएट नहीं करनी और वीडियोस देख लेनी है आपने 52 और 62 असेंशियल प्रोफाइल और इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड उसमें आपको बताया होगा, तो ये आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको फाइल अटैम्प्ट करनी नहीं आती तो ये 2 वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कीवर्ड फाइंड करते हैं और व्हाट इज़ द एसेंशियल व्हाई इट्स एसेंशियल फॉर योर प्रोफाइल टू रैंक हाई। उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपने चारों के चारों क्वेश्चंस का आपने रिटर्न आंसर देना है। गाइडलाइंस आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले ये है कि आपने फ़र्ज़ कर लें कि आप क्लाइंट हैं और एज अ क्लाइंट आके आपको जो चीज़ की ज़रूरत है वो किस तरह से सर्च करेंगे और किस तरह से वो जो है वो आपके सामने आएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कीवर्ड सर्च। उसके बाद है इसके ऊपर आपका जो टाइम भी लग सकता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि कीप इन माइंड दैट मार्केट प्लेस और ये भी याद रखना है कि अगर जो है आप कोई भी चीज़ लिखते हैं कीवर्ड उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा और भी डिफरेंट चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। ठीक है, देखने में मिलती हैं आपको। जैसे आप यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसके थोड़ी सी इररिलेवेंट चीज़ें जो हैं वो भी आपको नज़र आना शुरू होती हैं। तो किस तरह से आपने अपनी स्किल के रिलेटेड कीवर्ड जो है वो चूज़ करने हैं। ठीक है, और मेक श्योर करना है कि आपके प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो ईच एंड एवरीथिंग हो, आपकी स्किल्स हों, एक्सपर्टीज़ हो, एक्सपीरियंस वगैरह, टाइमिंग वगैरह, और ये आपने किस तरह से सबमिट करानी है। और फाइल जो है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको कर लेना इस तरह से सेलेक्ट करके कंट्रोल-C करेंगे और कंट्रोल-C करने के बाद इस तरह से आपने फॉर्मेट बना लेना और यहाँ पे कंट्रोल-V करके ये इस तरह आपने 1 2 3 4 नंबरिंग में कर लेना है। सबसे पहले जी मेंशन योर स्किल सेट। आपने सबसे पहले ये बताना है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका स्किल सेट है क्या। ठीक है, कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, कौन सी चीज़ आपको आगे फ्यूचर में परस्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है अपने अकॉर्डिंग लिख लूँगी, बाकी आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो बता दिया जाएगा, लिखनी आपने खुद ही होगी। ठीक है, तो ये सारा जो है आइडिया शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज जो है। तो पहला क्वेश्चन यही था। तो सबसे पहले हम आ गए गूगल में। आप जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसमें आपने आ जाना है इस आसानी से और सर्च बार में आपने टाइप करना है जी फाइवर या फिर फ्रीलांसर या फिर अपवर्क या फिर गुरु, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया फाइवर।
तो फर्स्ट पे आपको नज़र आ रहा है फ्रीलांस सर्विस मार्केट प्लेस। ऊपर जो आपको नज़र आ रही है ना चीज़ें, एक्सप्लोर, इंग्लिश बिकम अ सेलर, साइन इन, ज्वाइन, इसमें से आपने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। नीचे आपको सर्च बार नज़र आ रही है, उसके नीचे पॉपुलर में नज़र आ रहा है वेब डिज़ाइन, वर्डप्रेस, लोगो डिज़ाइन, एआई सर्विसेज। ये बेसिकली हैं आपकी स्किल सेट्स, ठीक है। स्किल सेट यही होता है कि आप में एसईओ करना चाहते हैं, मतलब उसके बाद डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी आप जिस स्किल में आपने एनरोल किया हुआ वो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इस फ्रीलांसिंग के जो भी आप कोर्स अभी कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग के साथ जो सा दूसरा आपने कोर्स चूज़ किया है वो आप सर्च करेंगे और आपके सामने जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू माई स्किल सेट, वो मैं आपको लिख लूँगी। उसके बाद मैं आपको वो सारी चीज़ें जो है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो जिस तरह मैं लिख रही हूँ, आई वुड लाइक टू परस्यू, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम इस तरह की वर्डिंग लिखें। मैंने सिर्फ अपनी थोड़ी सी प्रोफेशनल तरह से मैंने लिख दी है, ठीक है। आई वुड लाइक टू परस्यू माई करियर एज अ वेब डेवलपर, आप ये लिख सकते हैं। आई वांट टू बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर और वेक्टर इलस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, या आप वेब डेवलपमेंट का वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, जो भी आपका डिजिटल मार्केटर हैं, आप प्रोग्राम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कोई आप काम करते हैं तो वो आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब अकॉर्डिंग टू योर नीच मैंने आपको बता दिया, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको हेल्प आउट मिलेगी जब आप फाइवर पे जाके या किसी भी और पे प्लेटफॉर्म पे जाके आप करेंगे सर्च, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो अकॉर्डिंग टू वेब डेवलपर काम करेंगे। सेकंड पे है आपने लिखना है जी 3 to 5 कीवर्ड्स फॉर योर फ्रीलांस मार्केट प्लेस रिलेटेड टू योर स्किल। ऊपर हमने स्किल लिख दी अपनी कि वेब डेवलपर के तौर पे हम अपना जो है फ्यूचर में इसको परस्यू करेंगे एज ए करियर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नीचे आपका नज़र भी आ रहा है, इसमें से अगर अपनी कोई चूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट कर लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइन से, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, बाकी आपको जो भी आपकी नीच है वो आप सर्च करेंगे वो आपके सामने आ जाएगी। आपने सर्च किया, आपके सामने ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग आ रही हैं, ठीक है। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको सजेस्टेड के आगे नज़र आ रहा है वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, लोगो, डाटा एंट्री, यूट्यूब थंबनेल, इलस्ट्रेशन, कंटेंट राइटर, डिजिटल मार्केटिंग एंड बैकग्राउंड रिमूवर। इसमें अगर आप देखें तो डाटा एंट्री और कंटेंट राइटर जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर जाएं, आगे ये सारी चीज़ें ओपन हुई हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लोगो डिज़ाइन, ब्रांड स्टाइल डिज़ाइन, इलस्ट्रेटर, वेक्टर, इमेज, ये सारी जो है वो बेसिकली ये हैं कीवर्ड्स, ठीक है। ये कोई भी जो है वेबसाइट इटसेल्फ आपको बेस्ट कीवर्ड प्रोवाइडर होती है, तो ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से कुछ जो है वो इररिलेटेड है, इररेलेवेंट है, वो आपने चूज़ नहीं करनी है। अगर यहाँ पे देखें तो आपको बड़ी चीज़ें नज़र आ रही है, वीडियो एडिटर एंड ग्राफिक डिज़ाइन, प्रोडक्ट ग्राफिक डिज़ाइन, स्पोर्ट ग्राफिक डिज़ाइन, स्ट्रीट वेयर, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी स्पेसिफिक कैटेगरी में जाएँ, ग्राफिक डिज़ाइनर के आगे वेक्टर इलस्ट्रेशन में आ जाए तो उसके सामने भी हमारे सामने जो वेक्टर इलस्ट्रेशन के आगे जो उसके कीवर्ड्स होंगे वो हमें सारे सजेस्टेड में नज़र आने, इलस्ट्रेशन, वेक्टर ट्रेसिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, वेक्टर आर्ट, वेक्टराइज इमेज, वेक्टर लोगो, वेक्टर पोर्ट्रेट, फ्लैट, वेक्टर इलस्ट्रेशन एंड टी शर्ट्स डिज़ाइंस। इसमें जो है आपने 3 to 5 लिखना है तो ये आपको ईजिली मिल जाएंगे, अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट ही आपने लिखने हैं, ठीक है। बारी बारी मैं आपको ये सारे बता दूंगी, लेकिन आपका जो है वो देखना ज़रूरी है ताकि आपको समझ आ जाए, और इसमें से आपने जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपको नीचे नज़र आ जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आती तो आप गूगल में चले जाएँ और गूगल में जाके आप लिख दें जी, या जो भी आप सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे लिख दें कीवर्ड फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर और कंटेंट राइटर और क्या नाम लेते हैं, अगर आप ऑटो कैड का करें तो ऑटो कैड लिखते हैं, वर्डप्रेस का कर दें, वर्चुअल असिस्टेंट का कर दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बता दी जाएंगी। ऊपर आपको नज़र आ रहा है लोगो डिज़ाइन, ये ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक वेबसाइट इटसेल्फ अगर आपको कोई चीज़ बता रही है तो आप इसको छोड़ के गूगल पे जाएंगे, क्योंकि आपको एक वेबसाइट जो होती है वो खुद अपने जो कीवर्ड्स हैं वो बेस्ट रैंकिंग से आपको बता सकती है, तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एसईओ है, अगर हम करें एसईओ को सर्च करें तो आपको नज़र आ रहा है ऑन पेज एसईओ, गूगल मैप्स, यूट्यूब एसईओ, ये आगे इसकी सब कैटेगरीज है, ठीक है। ये भी आपका जो है एक एसईओ जो है वो ये एसईओ जो करता है वो ये सारे काम भी अंदर करता है, ठीक है। नीचे आपको नज़र आ रहा है सजेस्टेड में डिजिटल मार्केटिंग एसईओ होती है,
ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एसईओ के बाद हमारे पास जी बड़ा कुछ आ जाता है। गूगल एड्स की एसईओ आ जाती है, बैकलिंक्स की एसईओ आ जाती है, फेसबुक एड्स की, लोगो डिज़ाइन की, उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजर की। ये सारी चीज़ें जो है वो अपने रिलेटेड चीज़ें जो है वो आपने पिक कर लेनी है, और पिक करने के बाद आपने जो है उसको चूज़ कर लेना। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब आप देख रहे हैं ऑटोकैड के अकॉर्डिंग। ऑटोकैड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ भी अभी आपको नज़र आ रहा है सॉलिड वर्क्स है, रिविट है, 3D मॉडलिंग है, स्केचिंग है, स्केचअप है, इंटीरियर डिज़ाइन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ये जो है ये इसके बेसिकली कीवर्ड हैं ऑटोकैड स्किल के। ठीक है, तो ये आप अगर आपने अपनी स्किल सेट मेंशन की है ऑटोकैड, तो आप इसके कीवर्ड्स में जाके ये लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। क्विक बुक्स है तो क्विक बुक्स में आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि बुक्स ऑनलाइन बुक कीपिंग, क्लीन अप, फाइवर क्विक व्यू एंड क्विक बुक सेटअप, ये सारी जो है ये क्विक बुक्स की कीवर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम सर्च करके देख लेते हैं। तो इसकी सर्चिंग में जी आपको सजेस्टेड में नज़र आ रहे हैं बुक कीपिंग, क्विक बुक्स की बुक कीपिंग, क्विक बुक्स ऑनलाइन 001 एक प्लेटफॉर्म है जो कि सिमिलर है क्विक बुक्स के, और ये अकाउंट मैनेजमेंट के यूज़ करके रहते ये सॉफ्टवेयर जो है। फ़ायदा इसका ये है ज़ीरोस का कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप कर लेते हैं, लेकिन आपको जो है ये क्विक बुक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो है वो इसमें सेम होती हैं। तो ये आपने सारी चीज़ें जो है वो सब देख ली। उसके बाद आपने जी क्या करना है, यहाँ पे भी आपको बता दिया कि आपने किस तरह से सर्च करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने अपने अकॉर्डिंग, अब मैंने जो थी वो की थी, हमने जी वेब डेवलपर गए थे, तो इसमें आ जाता है वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट के अगर नीचे अगर देखें तो हमें कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, HTML, वेब ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, HTML, CSS, वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वेब बैक एंड डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो ये हमें सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही है। कुछ जो है इसमें रिलेटेड है और कुछ जो है वो इररेलेवेंट है। जैसे उन्होंने कहा था सीड कीवर्ड्स भी कुछ होते हैं, मतलब कि जो नॉन रिलेटेड होते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आपने वो पिक करने हैं जो आपके स्किल के अकॉर्डिंग होंगे। तो हमने ये कर लिया है पिक, और ये पिक करके हमने जी वहाँ पे अब हम चले जाते हैं जहाँ पे हम अपनी फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं, और वहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे जल्दी से 3 to 5 लिखना है, तो 4 एटलीस्ट चले लिख देते हैं हम। तो सबसे पहले जो है वो हमारा आ गया कस्टम वेब डेवलपमेंट, उसके बाद आ गया हमारे पास वर्डप्रेस डेवलपमेंट, उसके बाद 2 हो गए, और स्पेलिंग मिस्टेक हम बाद में क्लियर कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट, और एक लास्ट पे आ जाता है हमारे पास कटिंग एज वेब सोल्यूशन। ठीक है, ये अब आपने इसको चोरी नहीं कर लेना, मतलब कॉपी नहीं कर लेना, क्योंकि फिर आपको पता है आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो एक आ गया वेबसाइट मेंटेनेंस, और एक लास्ट पे आ गया कटिंग, हाँ जी, कटिंग एज वेब सॉल्यूशंस। तो कटिंग एज में क्या आता है जी, ईच एंड एवरीथिंग आपकी आ जाती है। ठीक है, वो एक इनहांस लेवल पे टेक्निक होती है। ठीक है, तो वो हमने लिख दी यहाँ पे। उसके बाद ये हमारी होगी, आपने अपने अकॉर्डिंग लिख लें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर का लिख रहे हैं तो वो मैंने आपको बता दिया, ऑटोकैड का लिख रहे हैं तो वो मैंने आपको बता दिया, स्केचअप वगैरह आ गया उसमें। उसके बाद आर्किटेक्चर आ गया, बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह जो भी थे वो आप लिख सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर का आपको पता है, लोगो डिज़ाइनर आ जाता है, वेक्टर इलस्ट्रेटर आ जाता है, 3D मॉडलिंग आ जाती है, तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है हमने लिखी है जी टैग लाइन बाय यूजिंग द मेन कीवर्ड। इन चारों में से हमने कोई भी कीवर्ड को यूज़ करते हुए एक लाइन लिखनी है। ठीक है, टैग लाइन क्या होती है, यहाँ पे अगर आप देखें कोई भी, अगर आप ओपन करें इसमें से, तो फॉर एग्जांपल ये था हमारे पास, तो यहाँ से हम ये जी मोहम्मद राशिद को इसको करते हैं ओपन। आपको नीचे ये सारा इंटरफेस है, ठीक है, इसका जो आपको नज़र आ रहा है फ्रीलांसर्स का, जो हमने सर्च किया, सर्च रिजल्ट में आपके सामने जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको नज़र आ रहा है। नीचे आपको ये सारी नज़र आ रही है, कैटेगरीज है, अबाउट है, सपोर्ट एंड एजुकेशन, ये सारी जो है वो फाइवर की वेबसाइट का खुद का जो है वो अपनी डिटेल्स वगैरह इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, और नीचे आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, आई विल डेवलप वगैरह वगैरह वगैरह, वो उसकी जो थी वो हो गया हमारे पास एक
टैगलाइन मोहम्मद रशीद साहब की टैगलाइन थी, आई विल डू वर्डप्रेस वेब फ्लो फॉर्मर विक्स एडिटर एक्स स्क्वायर स्पेस एंड वाई कॉड एक्सपर्ट। तो ये इनकी जो है वो एक टैगलाइन है, ठीक है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन से आपको क्रिएट करके देते हैं। तो इसको अगर ये आपकी हो गई, अगर आप वेब डेवलपमेंट की नीच में काम कर रहे हैं तो ये आपकी टाइटल मतलब टैगलाइन हो गई। और अगर आप SEO का कर रहे हैं तो SEO में भी आपको मिल जाएगी। SEO में यूट्यूब SEO का आपको मैं बता देती हूँ, बाकी आपको ओपन तो करना आ ही गया है। फॉर एग्जांपल ये है जी, म्यूचुअल है हमारे पास, इसने लिखा जी आई विल डू बेस्ट यूट्यूब SEO वीडियो ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज यू कैन काउंट ऑन। तो ये जो लाइन है इतनी सी जो आपको नज़र आ रही है, ये होती है टैग लाइन और टाइटल किसी की भी फ्रीलांसर की प्रोफाइल के ऊपर ये एक टैग लाइन होती है, ठीक है। उसके सामने लिखा आई विल डू बेस्ट यूट्यूब SEO एक्सपर्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये उसके अकॉर्डिंग उसने लिखी हुई है, जो उसने अपनी एक गिग क्रिएट की हुई है, ठीक है। उसके बाद ये है कॉल जो कि उसने लिखा जी आई विल ऑप्टिमाइज SEO फॉर योर यूट्यूब चैनल एंड वीडियोस। उसके बाद डिफरेंट जो हैं वो उन्होंने बताया, आई विल ऑप्टिमाइज यूट्यूब वीडियो SEO फॉर टॉप रैंकिंग। ये जो ईच एंड एवरीथिंग आपको नज़र आ रही है ये है आपके पास टैग लाइन्स और टाइटल्स, ठीक है। इसमें से आपने अकॉर्डिंग टू योर स्किल वो आपने चूज़ कर लेने और यहाँ पे लिख लेने। और अकॉर्डिंग टू जो मैंने फ़ाइल क्रिएट की है, मेरे अकॉर्डिंग किसी की अभी तक नहीं है, इसलिए आपने करना नहीं है इसको। अब बेहतर है कि आप अपनी जो है वो लिखें। मैंने अपनी लिख दी है और आपने अपनी लिखनी है, ठीक है जी। क्राफ्टिंग डिजिटल ब्रिलियंस, इसमें ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है। चारों कीवर्ड्स जो हैं वो एक बाउंड करके इसी में एक आ जाती है, योर व्यूअर्स आर एक्सपर्टीज, और आगे सेमीकोलन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड डबल कॉलन, ठीक है। इस तरह से ये मैंने लिख ली और आपने जो है वो अपने अकॉर्डिंग लिखनी है, ठीक है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख ली है जी, आपने अपने अकॉर्डिंग लिखनी है, ठीक है। अगर आप ये वेब डेवलपमेंट का कर लें, ठीक है, फिर आप नकली शक्लें मार लें, मुझे तो कहीं नहीं। तो बाकी अगर हम वेब उसका जाएँ कस्टम वेब डेवलपमेंट में, तो उस पर आ जाती है जी क्राफ्टिंग सीमलेस रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन एक्सपर्ट। उसके बाद अगर हम सिंगल कटिंग एज वेब सोल्यूशन में जाएं तो उसके अंदर ये लाइन बन सकती है, एम्पावरिंग योर विजन अनलैशिंग कटिंग एज वेब सोल्यूशन, ठीक है। बड़ी ज़्यादा इस तरह की लाइंस जो हैं वो बन सकती हैं। अगर आपको बनानी आती हो तो आप ज़रूर बनाएं, वरना आपको जिस तरह भी बनानी आती है तो वो आप बना लें। ज़रूरी नहीं है कि आप इतने एडवांस लेवल पे करें, ठीक है। मैंने तो अपने अकॉर्डिंग लिख दी है, आपने अपने अकॉर्डिंग लिख लेनी है। सिंपल सा काम है, आपने वो कर लेना। उसके बाद है हमारे पास फोर वाला क्वेश्चन है हमारे पास ये कि आपने क्या करना है जी, आपने प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी है, मतलब लिखनी है 100 to 150 वर्ड्स की, जिसके अंदर आपने क्या करना है, टास्क 2 के अंदर जो आपने कीवर्ड्स लिखे हैं उनको यूज़ करते हुए आपने डिस्क्रिप्शन जो है वो अपनी फ्रीलांस प्रोफाइल के लिए क्रिएट करनी है। तो वहाँ पे आपने क्या बताना है कि मेरा नाम ये है और मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस ये है, ये मैंने साथ लिख के मतलब रखी थी, लेकिन आपके सामने इस तरह नज़र आ रही क्योंकि बहुत टाइम लगना था। तो ये जिस तरह मैंने लिखी है आप भी उसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़्यादा प्रोफेशनल किस्म की है तो आप थोड़ी सी कम प्रोफेशनल किस्म की लिख लें, ठीक है। स्पेलिंग हम क्लियर कर देते हैं। तो क्या है जी, सबसे पहले हेलो आई एम आयशे, योर वेब डेवलपमेंट maestro with a passion for crafting exceptional digital experiences. I specialize in responsive web designs that adapts seamlessly to all devices. As a custom web development works, so I transform ideas into fully functional tailor-made websites precisely tailored to your unique needs. My WordPress development visibly enables me to create stunning and feature-rich websites, empowering your online presence like never before. ये भी लाइन आपकी बन सकती है, ठीक है। With a knack for cutting-edge solutions, I stay at the forefront of the technology trend, ensuring your project shines above the competition. Let's collaborate and bring your vision to life with
ब्रिलियंस एंड एक्सपर्टीज़। ठीक है, ये हमारी जो है वो एक डिस्क्रिप्शन होगी। अगर आपने यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस ऐड करना है तो वो एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं, अपनी टाइमिंग ऐड करना चाहते हैं तो वो अपनी टाइमिंग भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये जो थी मैंने अपने अकॉर्डिंग वो है लिख दिया। बाकी आपने अगर कॉपी पेस्ट वाला काम करना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फाइवर पे जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग जो आपकी नीच होगी वहाँ से आपने टैग लाइन भी ले सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने खुद लिखनी है तो आप खुद भी लिख सकते हैं। अब आपको मैं बता देती हूँ कि आपने डिस्क्रिप्शन कहाँ से देनी है। आप किसी भी फ्रीलांसर का या हम मिशल का ही ओपन कर लेते हैं, ये आपको नजर आ रही है टैग लाइन, इस तरह से आपने सेलेक्ट करनी है, कॉपी करनी है और पेस्ट कर देनी है। अपनी थर्ड टास्क के अंदर फोर्थ में आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, ये आपको डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है। डू यू वांट टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल फास्ट? हेलो, माय नेम इज मिशल, आई एम एन इंटरनेट मार्केटर पैशनेट अबाउट यूट्यूब वीडियो SEO and promotion. With over 15 years of experience, I can help you grow your YouTube channel through well-structured organic SEO promotion, increasing your views, blah blah blah. उसके बाद उसने लिखा है कि whatever it is SEO और वीडियो प्रमोशन फॉर मेडिटेशन फाइनेंस, किस के में आप करते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आपने ये बताना है कि आप कौन सी और सर्विसेज प्रोवाइड करें। ग्राफिक डिज़ाइनर में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, उसके आपने स्पेशलाइज करके बताना है। ये ना हो कि अगर आपको जो है वो उसने कहा हो कि आपके मुझे वेक्टर आर्ट बना के देना तो आप उसको कोई और ही चीज़ बना के दे दे। ठीक है, तो इस तरह नहीं आपने करना, वो आपने स्पेशलाइज करना ताकि उसको जो है वो पता चल जाए। ये उसने स्किल्स बनाई हुई हैं, ग्राफिक डिज़ाइन भी करता है, वीडियो एडिटिंग भी करता है। ये एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हैं ना तो तब आ जाती हैं। और ये एजुकेशन उसने बताई है जी कैलिफोर्निया से है ये, और ये भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो आपकी बेसिक काम की चीज़ है फोर्थ वाले टास्क के लिए वो मैंने आपको बता दी है। कॉपी करना है, पेस्ट करना और वहाँ पे कर देना। बस ये ख्याल रखना है कि जो आपकी स्किल सेट हो उसके अकॉर्डिंग ही आपने वो मतलब फ्रीलांसर ढूंढना है और उसी का आपने जो है वो ईच एंड एवरीथिंग कॉपी करनी है। ठीक है, बाकी आपको कीवर्ड्स किस तरह मिलेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। मोहम्मद रशीद हैं जी, मोहम्मद रशीद जो है वो पाकिस्तान के और ऊपर उनके नज़र आ रहे हैं, आपको बताया भी था पहले। और ये उनकी डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है। उन्होंने भी क्या किया हुआ जी, उन्होंने अपने कीवर्ड्स जो हैं उन्होंने उसको यूज़ किया हुआ अपने डिस्क्रिप्शन में, इसीलिए उनकी जो है वो टॉप रेटेड में आ रहे हैं और उनकी जो है प्रोफाइल वो रैंक भी कर रही है। आई हैव ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक वर्डप्रेस, वेबफ्लो, फ्रेमर एडिटर, Wix एंड स्क्वायरस्पेस। आई एम हेयर टू वगैरह, आई एम हेयर टू सेटिस्फाई एंड फुलफिल योर ऑल नीड्स। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। आपने जिस तरह से मैंने अपनी जो थी कीवर्ड्स उसका मेंशन किया था अपनी प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसी तरह से आपने भी करना है। जैसे इन फ्रीलांसर्स ने किया हुआ था उस तरह आपने भी करना है। फिर आपको बता रही हूँ, पहले मैं आपने स्किल सेट लिखना है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आपने लिखना है आई वांट टू बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। दूसरे में आपने करना तीन जो है वो कीवर्ड्स लिखने हैं। वेक्टर इलस्ट्रेटर लिख दें, स्केचिंग लिख दें, 3D मॉडलिंग लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके बाद टैग लाइन है तो टैग लाइन आपने अपने अकॉर्डिंग लिख देनी है। ठीक है, गूगल से आपको 1000 टैग लाइन मिल जाएंगी। बाकी आपको फाइवर से भी बता दिया मैंने, किसी की भी टैग लाइन उठा के आप कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें। डिस्क्रिप्शंस आपने वो भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, और अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप ग्रामरली का यूज़ करें, वो आपको ईजीली बता देगी। और वीडियो जितनी है वो हमारी यहीं तक थी। सोल्यूशन फाइल आपको इस सूरत में मिलेगी जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। और बाकी जो है वो आपको जो है बाकी कोर्सेज़ की क्विज़ेज़ और एक्सरसाइजेज़ वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके ऑल वीडियोज़ पे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टिल देन स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।